लोकसभा चुनाव 2024 में करारी हार का सामना करने के बाद बहुजन समाज पार्टी ने अपने कुछ फैसलों में तो बदलाव कर लिए। जी हां, सबसे बड़ा बदलाव ये है कि जो बसपा लोकसभा चुनाव में इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा आश्वस्त नजर आ रही थी कि बिना गठबंधन के भी वह अच्छा नतीजा पाएगी, लेकिन वह नतीजे उनके उलट देखने को मिले। गठबंधन ना करने की वजह से उन्हें बहुत तगड़ा नुकसान हुआ। पार्टी को अब तक की ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा। इस हार से सबक लेकर मायावती की बसपा द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया। हरियाणा में उन्होंने चुनाव से पहले गठबंधन का ऐलान किया है। जी हां, आप सभी को बता दें कि हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल के साथ मायावती की पार्टी बीएसपी ने आज गुरुवार 11 जुलाई गठबंधन को ऐलान किया। इसकी आधिकारिक घोषणा हुई। मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद ने गठबंधन का ऐलान किया। उत्तराधिकारी पद पर वापसी के बाद पहली बार आकाश आनंद का ये अहम कदम है। आकाश आनंद ने कहा कि मायावती और अभय चौटाला की विस्तार से बातचीत हुई, जिसमें 90 में से 37 विधानसभा सीटों पर बीएसपी और बाकी पर IANLG चुनाव लड़ेगी। वहीं आकाश आनंद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद अभय चौटाला ने कहा कि यह गठबंधन स्वार्थ के लिए नहीं, बीजेपी ने 10 साल में और कांग्रेस ने अपने राज में जो लूट की है, हम गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस गठबंधन राज्य में तैयार करेंगे और सरकार बनाएंगे। बीएसपी और इनोले के गठबंधन से तरुण बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस की विधानसभा चुनाव में टेंशन बढ़ सकती है। राज्य में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनोले मायावती के सहारे दलित वोट को साधने की कोशिश में। हरियाणा में दलितों की आबादी करीब 20% है। लोकसभा चुनाव में हरियाणा में बीएसपी को 1.28% वोट मिले थे। वहीं INLG को करीब 1.74 संतोष करना पड़ा था वोट से। 2019 के विधानसभा चुनाव में इनोले को मात्र 1 सीट मिली थी और 2.44% वोट से संतुष्ट करना पड़ा था। वहीं बहुजन समाज पार्टी को 4.21% वोट मिले थे। देखा जाए तो अब आकाश आनंद ही कहीं ना कहीं सभी मुख्य जिम्मेदारियां निभा रही हैं। और आकाश आनंद अगर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर मायावती वहां पर एक्टिव है, मतलब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मायावती ज़्यादा एक्टिव है, बाकी राज्यों में आकाश आनंद मुख्य भूमिका में नजर आ रही हैं। अब जो आकाश आनंद ने सरकार बनाने की बात हरियाणा में की है, देखते हैं उन बातों पर कितना ज़्यादा दम नजर आता है, क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव में बहुत नुकसान हुआ है तगड़ा, और ऐसे में दलित वोटर्स को लेकर भी सवाल सस्पेंस में है। और वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद भी तेजी से अपनी पार्टी का विस्तार करने में जुटे हैं। कहीं वह भी अगर हरियाणा के चुनावी मैदान में उतरे तो जो दलित वोटर्स, अल्पसंख्यक वोटर्स यहां पर हैं, कहीं वो चंद्रशेखर का समर्थन ना करने लग जाएं, इस बात का भी एक डर रहेगा। क्योंकि चंद्रशेखर अब सिर्फ एक कार्यकर्ता या एक बड़े नेता के तौर पर नहीं, बल्कि एक सांसद के रूप में भी जाने जाते हैं। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।